हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करें मंथली चार्ट से। मैंने बैंक निफ्टी तो 15 मिनट चार्ट से स्टार्ट किया। मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। ठीक है, तो मैं इस पे भी फटाफट से आगे खींचूंगा। देखिए, मंथली चार्ट पे अभी तक एक इनसाइड बार कैंडल बन रही है। अभी फिलहाल डोजी जैसा दिख रहा है, लेकिन अभी ये महीना थोड़ा सा बचा है। डोजी बनेगी तो अच्छी बात है। उसके नीचे और ऊपर जो है एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ फिर। ठीक है। और वीकली पे एक छोटा सा पुल बैक आया कि एक हायर है बना है, लेकिन वो रेड कैंडल बनी है और अगली रेड कैंडल बनी है। लेकिन अभी प्रीवियस वीक का जो लो है 21,285, वो टूटा नहीं। ठीक है, जब वो टूटेगा तो उसके नीचे बाजार बियरिश और हो सकता है, और 20,500 और ये लेवल आ सकता है गैप फिलिंग के लिए। आसपास यहाँ पे आके खड़ा हो सकता है। लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा वो गैप फिल, कब होगा कब नहीं होगा, वो देखेंगे। लेकिन उसके लिए ये वीक का लेवल ब्रेक होना जरूरी है। ठीक है। और डेली चार्ट पे मूव करते हैं। डेली चार्ट पे भी देखते हैं भाई, बायडिप्स मार्केट है, लेकिन कोई क्या कहते हैं, इसके बाद ये जो एक सपोर्ट जोन था, उस सपोर्ट जोन के अंदर बाजार ट्रेड कर रहा है और वहीं से आज एक अच्छा खासा बाउंस भी दिया है। ठीक, 21,220 तक था और बाजार ने जो लो बनाया वो 21,140 बना दिया। इंट्राडे में लगा था कि अब बाजार वीक हो गया है और बाजार अब नहीं चलेगा। तो 21,220 का आप ध्यान रखिएगा। वहां से लेके 21,140 का, उसके नीचे फिर 21,050 और 20,750 760 तक के लेवल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, फॉल क्यों आ सकता है? फॉल इसलिए आ सकता है क्योंकि अब वो ट्रेंड लाइन से बहुत ज्यादा दूर निकल चुका है। ठीक, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को रिवाइज भी कर दूं, आप देखें ना, ये इस इतना भी कर दूं तो भी वो वहीं कहीं आसपास जा रही है। इसलिए मैंने अभी ये ट्रेंड लाइन रिवाइज नहीं करी है। ठीक, तो लेट्स सी कि जब ये इतना दूर निकल चुका है तो ये कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है या कैसे निकलता है। उस ऊपर जाने के लिए इसको 21,510 520 का ये लेवल निकालना पड़ेगा। तब ये थोड़ा ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर सकता है। हो सकता है कि फिर वो ऊपर जाके ये जो ऊपर का गैप है उसे फिल करे। ठीक है, लेकिन इस तरीके के जो गैप होते हैं ना, जिसमें पहले कैंडल में गैप बनाया और फिर ये दोबारा से गैप बन गया है, ये फिल होते नहीं है। होता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ा ऊपर की तरफ का मूव है, इसलिए फिर वो हाई राई लगाएगा, फिर वो 22,200 मार देगा। ठीक है, लेकिन आप खुद देखिए फ्रेंड्स, 22,260 65 की जो जगह थी, ठीक है, वहां जाने की बजाय 22,100 प्लस से ही वो घूम गया। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये केवल एक ट्रैप किया गया था। अब ये है या नहीं है, वो आने वाले समय में हमें पता लगेगा। देख, 21,510-20 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर निकलता है तो फिर और ऊपर की तरफ आपको मूव देखने को मिलेगा एज पर द डेली चार्ट। अब ग्लोबली चार्ट पे देखें तो ये केवल ब्रेकडाउन और रीटेस्ट है, नथिंग एल्स। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा से आता है तब फिर ऊपर के लेवल आना इसके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज का डे हाई भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो गैप अप खुलता है तो और वो सस्टेन करता है तो फिर वो बुलिश हो जाएगी मार्केट। अब हम लोग अभी तक तो केवल बाउंस है। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं। तो 15 मिनट चार्ट पे आज इंट्राडे में अच्छा पैटर्न बना। ठीक है, मैंने बोला ही था डे ओपन डे लो है, और मैंने टेलीग्राम पे बोल भी दिया था कि आज बाइडिप्स मार्केट रहेगी। तो पहले तो रेजिस्टेंस के बाद जाके वहां से शॉर्ट बना और यहाँ पर बेस बना के जैसे ही ये ऊपर की तरफ निकला, आप कैंडल्स देख सकते हो कितनी जबरदस्त बनी, और फिर डे हाई बनाया। ठीक है, आपने कहीं ना पकड़ा हो, यहाँ पर अगर आपने रिवर्सल नहीं पकड़ा हो तो यहाँ पे आपने रिवर्सल पकड़ लिया होगा। मैं तो कह रहा हूँ चलिए यहाँ पे आपने रिवर्सल पकड़ लिया होगा तो भी आपके पास अच्छा खासा आएगा ना। तो भी आपके पास कम से कम 100 100 पॉइंट आपके पास इंट्राडे में आ सकते थे, कहीं तो आप पकड़ सकते थे। अभी मैं सामने आपके चार्ट खोल के बैठा हूँ। ठीक है, राइट। अब हर चीज लेवल्स जो मैं डालता हूं वो हर चीज लेवल्स में नहीं आ सकती, तो आपको ये चीज भी ध्यान देने की जरूरत है, राइट। 100 पॉइंट का ट्रेड आराम से मिल सकता था। अब देखिए कल कैसे हम बाजार ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से कारोबार कर सकते हैं, उसको देखिए समझिए। ठीक, देखिए अगर वो गैप अप खुलता है तो रेजिस्टेंस कहाँ है? आज का हाई पकड़ लीजिए 482 के आसपास है। 490 480 से 490 रेजिस्टेंस हो गया। उसके ऊपर तो 570 से पहले कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है, राइट। ये 570 से ही बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, उसका छोटा सा रिटेस्ट किया और बाजार नीचे गिर गया। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो ये सप्लाई जोन में यहीं यहीं तक जाएगा। 570 ज्यादा ज्यादा भाग गया तो 600, यहीं कहीं से फिर नीचे आना चाहिए। लेट्स सी कि गैप अप होगा नहीं होगा, सस्टेन होगा नहीं होगा, वो कल देखेंगे। ठीक है, वैसे 500 490 के ऊपर 570 सीधा सीधा टारगेट बनता है। कॉल में बैठेंगे, सस्टेन करेगा तो ठीक है। अब गैप अप हो गया,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 के आसपास खुल गया, तो देखेगा कि अगर वो 480 490 होल्ड कर रहा है, चाहे थोड़ा सा 470 ही क्यों ना आ जाए, अगर 480 490 होल्ड करेगा तो कल फिर से बुलिश डे हो जाएगा और वो 21,570 को जाके टेस्ट करेगा। ठीक है, अगर वो फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर ब्रेकआउट देता है तो भी फिर अच्छी बात है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, हमें और थोड़ी श्योरिटी हो जाएगी कि यहाँ पे इंट्राडे में कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया। ठीक है, अब अगर वो फ्लैट खुल के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, नीचे कहां सपोर्ट बनता है हमारा फ्रेंड, 420 से 410। ठीक है, अगर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक डाउन दे देना तो फिर पहला टारगेट हमारा 21,290 बनेगा, दूसरा टारगेट 235 बनेगा। ठीक है, अब अगर वो गैप डाउन दे दे 420 से 410 के नीचे तो बहुत इजी ट्रेड है, फिर तो हमें सीधा पुट में बैठना है 21,290 और 21,235 के, कल दोनों टारगेट आपको इंट्राडे में दिख जाएंगे। ठीक है, ऊपर का मैंने आपको बता दिया, गैप अप, छोटा गैप अप, बड़ा गैप अप, और छोटा गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन, फ्लैट खुल के ऊपर जाना, फ्लैट खुल के नीचे जाना, सारा डिस्कशन हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये लेवल्स में हमारे जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम है और फेसबुक है, व्हाट्सएप है, मैं हर जगह डाल दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, ट्विटर हैंडल स्पेशली। ठीक, अगर कोई डिस्कशन करना हो आप सोशल मीडिया पे मेरे से डिस्कशन कर सकते हैं और आप चाहें तो यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।